आप सभी का आज की इस सुंदर सभा में बहुत बहुत स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। आइए इसकी उपस्थिति में चलते हैं, अपनी आराधना की भेंट उसको चढ़ाते हैं। क्या ही सुंदर दिन है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है कि हम उसके भवन में आकर इसकी उपस्थिति में बैठकर उसकी आराधना करने पाए, उसके नाम की जय जयकार करने पाए। आइए अपने हृदयों को तैयार करें उसकी उपस्थिति में चलने के लिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, प्रभु तेरी हुजूरी में आते हैं, अपने जीवन को तेरे हाथों में देते हैं, इस समय को देते हैं पिता। हमारी अगुवाई करके हम तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरकर तेरी आराधना करने पाए। प्रभु हर एक जन जो हमारे साथ जुड़ा है सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। आइए हम सब इस समय पूरे उत्साह के साथ, आनंद के साथ उस परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, उसके नाम की जय जयकार करते हुए, तालियों को बजाते हुए। अगर आपका दिल कहता है, परमेश्वर अगुवाई करता है, तो अपने स्थानों पर खड़े होकर उसकी आराधना करें, उसको आदर देते हुए उसकी आराधना करें। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। परमपिता हमारे खुदावन, हमारे यीशु मसीह, तूने उस क्रूस पर अपने लहू की एक एक बूंद को तरह खतरा करके बहा दिया, ताकि हम जो गुनाहों में फंसे हम मुक्ति पाए, हम उद्धार पाए, हम अपने पापों की क्षमा पाए। प्रभु क्रूस पे अपना खून बहाया, मुझ पापी को दीवा। क्रूस पे अपना खून बहाया, मुझ पापी को दीवा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खुदावंद अपनी हुजूरी में आने में हमारी सहायता करें। इस समय अपने राज्य की खिदमत हमसे करवाएं प्रभु, हम तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस
जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। जय जयकार के नारे तेरे लगाते हैं परमेश्वर। इन नारों को लगाते हुए अपनी आवाज को उठाते हुए तेरे कदमों में आते हैं प्रभु, अपनी निगाहों को तेरी ओर उठाते हुए। आइए समय में हमारे आसपास क्या है ये सब भूल जाएं, अपनी निगाहों को केवल उस परमेश्वर की ओर लगाएं, उन पर्वतों की ओर उठाएं। पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, मेरे हर एक कदम पे तू मेरे साथ रहता है पिता। तू मेरे पाँव को फिसलने नहीं देता, न मुझे कभी ठोकर लगने देता है। वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जगा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जगा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, जैसा वचन कहता है कि न दिन को सूरज और न रात को चंद्रमा तुझे कोई हानि पहुंचा पाएगा। तेरी जागो बला छू भी न पाएगी,
मददगार खुदा है मेरा, मददगार खुदा है, जिसने जमीनों आसमां को बनाया, जिसने जमीनों आसमां को बनाया। हाँ खुदा, तू जमीन और आसमान, स्वर्ग और धरती सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है, और तूने मुझे अपनी सबसे सुंदर रचना के रूप में बनाया पिता। मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने अपनी पवित्र आत्मा को हम पर उंडेल दिया पिता। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए, वहाँ यीशु ने वादा किया, बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में, दर्शन लाएगा। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए, वहाँ यीशु ने वादा किया, बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में, दर्शन लाएगा। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। इस सारे जहान में, सारी कायनात में प्रभु, तेरे जैसी कोई और शक्ति नहीं प्रभु। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता। तूने ही सब कुछ रचाया है प्रभु। तूने मुझे भी अपने रूप में बनाया है पिता। तेरी आत्मा में भरकर मैं तेरा पवित्र मंदिर कहलाता हूं प्रभु। तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने है रचाया। सब आत्माएं यीशु सिंहासन, माथा टेकते जा। तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने है रचाया। सब आत्माएं यीशु सिंहासन, माथा टेकते जा। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला।
एक मन में, एक आत्मा में मिलकर तेरे नाम को पुकारते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं जब तुझे एक साथ मिलकर हम पुकारते हैं प्रभु, तो तू हमारे बीच में उतर कर आता है प्रभु। मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखें तेरा जलाल, गिर जाए जंजीरें सारी, बरसा दे वो मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखें तेरा जलाल, गिर जाए जंजीरें सारी, बरसा दे वो बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे वो आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला, आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला, आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला, आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। स्वर्ग में विराजमान मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, आपका धन्यवाद परमपिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु जी, कि आपकी उपस्थिति में परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु ये कलीसिया फलती फूलती है परमपिता। हे मेरे यीशु राजा प्रभु जी, खुदावंद परमेश्वर, इस सेवकाई के लिए धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उन सभी लोगों का खुदावंद परमेश्वर जो प्रभु इस कलीसिया के लिए परमपिता परमेश्वर, इस हिंदी कलीसिया का पार्ट है, उसका भाग है, उसका अंश है प्रभु जी। मेरे प्रभु, इस सेवकाई के द्वारा प्रभु जी, हर एक उस हृदय में परमपिता परमेश्वर, हर एक उस बुद्धि में परमपिता परमेश्वर, आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु जी कार्य करें मेरे परमपिता, कार्य करें मेरे प्रभु यीशु राजा। हर उस टूटे हुए मन को, हर एक उस पुकार को परमपिता परमेश्वर आप सुने प्रभु जी, जो प्रभु आपके बच्चे आपके सम्मुख रखते हैं परमपिता यीशु राजा। बीते दिनों में खुदावंद परमेश्वर, इस पैंडेमिक में परमपिता परमेश्वर, हम अपने जवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं विनती करते हैं परमपिता परमेश्वर की, उनकी शिक्षाओं में परमपिता परमेश्वर, जॉब्स में खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु जी, आप उन्नति करें मेरे प्रभु यीशु राजा। दुआ करते हैं उन लोगों के लिए भी परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु, जो बीमार हैं खुदावंद परमेश्वर, जिनके लिए हम लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं परमपिता परमेश्वर। हर एक वो नाम प्रभु जी जो आपका नाम लेता है यीशु राजा, जिसने अभी तक परमपिता परमेश्वर वो विश्वास की डोर को थामे हुए हैं खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु, होने दे प्रभु कि आपकी इच्छा के अनुसार परमपिता परमेश्वर हर एक वो कार्य, हर एक वो शरीर परमपिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा और गुणगान करने पाए परमपिता मेरे प्रभु यीशु राजा। मदद कर अपने बच्चों की प्रभु जी, कि प्रभु जब आपके बच्चे आपके नाम को लेते हैं परमपिता परमेश्वर, वो अधूरे, वो टूटे हुए कार्य खुदावंद परमेश्वर आपके नाम से प्रभु जी, उस पवित्र लहू के द्वारा परमपिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमपिता परमेश्वर, हर एक वो कार्य संभव हो प्रभु जी, हर एक वो कार्य प्रभु जिसमें आपकी इच्छा है परमपिता परमेश्वर,
समय सीमा नहीं खुदावन परमेश्वर। हम ये चाहते हैं परमपिता कि हर वो कार्य प्रभु जी जो हमारे भले के लिए हैं वो जल्द से जल्द हो। प्रभु आपकी इच्छा उसमें होनी चाहिए मेरे यीशु राजा। मदद कर परमपिता परमेश्वर। हमारी बुद्धि को, हमारे मन को परमपिता स्थिर कर परमपिता परमेश्वर, स्थिर कर परमपिता परमेश्वर। इन सांसारिक इच्छाओं को छोड़ प्रभु हम आपकी डोर को थामे परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस यीशु राजा परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आज के वचन के लिए परमपिता परमेश्वर, जो खुदावन परमेश्वर आपकी ओर से चिट्ठी संदेश प्रभु जी हमारे लिए आया है परमपिता परमेश्वर, होने दे प्रभु, होने दे खुदावन परमेश्वर। जितने भी बहन भाई परमपिता परमेश्वर आपके उस संदेश को हमारे पासबान हमारे पास लेकर आए हैं प्रभु जी, हर एक बुद्धि और हर एक हृदय में खुदावन परमेश्वर वो वचन कार्य करे परमपिता परमेश्वर। हर एक परिवार में वो कार्य करे खुदावन परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, क्योंकि खुदावन आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप ही मेरे प्रभु यीशु राजा हर एक उस बाधा, हर एक उस जो कमी घटी है परमपिता परमेश्वर, वो आपके नाम से पूरी होती है मेरे यीशु राजा। मदद कर परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, इस वचन को समझने में भी परमपिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन से आखिरकार क्या चाहते हैं परमपिता परमेश्वर, आप हमसे बातें करें परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। ऐ सच्चे मसीहा प्रभु जी, मैं दुआ करता हूं परमपिता परमेश्वर, हम अपने पासबानों के लिए परमपिता परमेश्वर, खुदावन परमेश्वर आप उन्हें स्वस्थ शरीर दें परमपिता परमेश्वर, अपनी ऊर्जा से खुदावन परमेश्वर उनको भरे परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस मेरे प्रभु यीशु राजा, आप सर्वशक्तिमान हैं मेरे प्रभु जी, आप ही हैं खुदावन परमेश्वर जिस पे हमने भरोसा किया परमपिता परमेश्वर। दया कर यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। सारी विनती प्रार्थनाएं खुदावंत परमेश्वर मेरे प्रभु आपके चरणों में रखते हैं। वो धन्यवाद के पुष्प खुदावंत परमेश्वर मेरे प्रभु जी हम आपके चरणों में चढ़ाते हैं परमपिता परमेश्वर, और विनती यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आप सभी का यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आज के सुंदर सभा में बहुत बहुत स्वागत है। विशेष स्वागत उन लोगों का जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हमारी साप्ताहिक सुबहें सुचारू रूप से जैसी चलती आ रही हैं वैसी चलती रहेंगी। हर रविवार को हमारी पहली सभा सुबह 9 बजे हिंदी की सभा होती है, और 10:30 बजे हम लोग इंग्लिश की सभा में एक साथ जुड़ते हैं। तो आइए इन सभाओं में जुड़ें, परमेश्वर के वचन को सीखें, उसे ग्रहण करें और अनुग्रह को प्राप्त करें। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज शाम को 8 बजे हमारी जवानों की सभा है, जिसका जो टॉपिक होगा वो होगा स्वीकार्यता। तो जवानों, आओ हमारे साथ जुड़ो, परमेश्वर के वचन में जुड़ो और उसके अनुग्रह को देखो, उसकी उपस्थिति को देखो। ये सभा जूम पर होगी, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 1 नवंबर है, और हर महीने पहली दिन हम सुबह 5:30 बजे प्रार्थना में जब जुड़ते हैं तो उस सभा में हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि उन सामग्रियों को तैयार रखें ताकि हम एक साथ प्रभु के भोज में शामिल हो पाएं। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हर सुबह 5:30 बजे की प्रार्थना सुचारू रूप से चलती आ रही है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि उसने अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखा है। हर सोमवार को शाम को 6:30 बजे हम लोग प्रार्थना के लिए जुड़ते हैं, और हर शुक्रवार को 7 बजे ये प्रार्थना सभा होती है। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप अपने व्यस्त समय में से अपने कुछ समय को प्रभु के लिए दें, उस समय को निकालें, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें और देखें कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति में अपनी सारी प्रार्थनाओं को लेकर आएं और देखिए कि कैसे वो जीवित खुदावंद उन सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। अपने दानों और दशवांशों को आप लाने से पहले हमारे पास आपके लिए एक विशेष सूचना है। जैसा कि हर महीने पहले हफ्तों में हम लोग उपवास प्रार्थना में एक साथ जुड़ते हैं, वैसे ही इस महीने भी 4, 5 और 6 तारीख को हम लोग उपवास प्रार्थना में एक साथ जुड़ेंगे। ये उपवास प्रार्थनाएं दिन में 3 बार हुआ करेंगी, जैसे वो हर बार होती हैं। तो आप सभी इसमें जुड़ें, परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताएं।
परमेश्वर के प्रेम में भर जाएं, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम अनोखा प्रेम है, वो अगापे प्रेम है। हमारे सीनियर पास्टर ने जैसा बताया, जब हमने सुबह 5:30 बजे की प्रार्थना के 250 दिन पूरे किए, कि हमें अपनी कलीसिया की इस प्रार्थना की सेवकाई को और मजबूत करने की आवश्यकता है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सभी अपने हाथों को बढ़ाएं, हाथों को एक साथ मिलाएं इस सेवकाई के लिए, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण सेवकाई है और ये एक विशेष सौभाग्य है जो परमेश्वर हमें देता है कि हम एक साथ जुड़ पाएं और लोगों के लिए प्रार्थना को कर पाएं, मध्यस्थता को कर पाएं। तो आइए एक साथ जुड़ें, अपने मनों को तैयार करें, क्योंकि हमारे परमेश्वर की उपस्थिति से बढ़कर कुछ और नहीं है। अपने मनों को तैयार करें अपने दान और दशवांश को देने के लिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, सर्वज्ञाता, परम प्रतापी परमेश्वर, प्रभु आपके चरणों में आते हैं, अपने सरों को झुकाकर, नम्र होकर, पूरी दीनता के साथ प्रभु, क्योंकि हम किसी योग्य नहीं हैं पिता, पर ये आप हैं, ये आपका प्रेम और आपका अनुग्रह है जो हमें योग्य बनाते हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में हम जो कुछ भी पाते हैं पिता, वो सब कुछ आपकी ओर से है। ऐसा कुछ भी नहीं प्रभु जो हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपनी सामर्थ्य से पा सकते हैं, पर सब कुछ आपकी अनुग्रह में बनकर हम पाते हैं पिता परमेश्वर। और हम जो कुछ भी हैं प्रभु, जैसे भी हैं प्रभु, अपने आप को आपके समीप लाते हैं पिता, आपके सम्मुख उपस्थित हैं पिता, अपने दिलों को खोल कर प्रभु आपके राज्य के लिए देते हैं, क्योंकि आपका वचन बताता है, आपका वचन में आज्ञा है प्रभु कि अपने दान और दशवांश प्रभु के भवन में लेकर आओ, ताकि आपके दास को किसी प्रकार की कोई भी भली वस्तु की कमी ना होने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपकी आज्ञा का पालन तो करते ही हैं पिता, पर अपने इस धन्यवाद को भी आप पर प्रकट करते हैं जो हम महसूस करते हैं हर एक आशीषों के लिए पिता। हर एक देने वाले हाथों पर आशीष दें, हर एक की जरूरतों को पूरा करें, अपने स्वर्गीय भंडारों को खोलें और पिता हमें इतनी आशीष दें ताकि हम औरों के लिए भी आशीष का कारण बनने पाए पिता। हमारे आसपास ऐसे बहुत से हैं प्रभु जो जरूरतमंद हैं, हमारे दिलों में उस दया को भर प्रभु, ताकि हम दया और प्रेम से भरकर उन लोगों की सहायता करने पाए प्रभु, जैसे आपने हम पर दया की है पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हुए, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन, आमीन। देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं करूँ मैं आराधना, सब है तेरा ही दान, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना।
धड़कने तूने दी हैं, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ तेरे बिन न मैं जी सकूं। करूँ मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं इस GCLC की हिंदी आराधना सभा में। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है और आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं हमारे ब्रदर बानू ने जो इतनी अच्छी आराधना में हमारी अगुवाई करी, ब्रदर भूपेंद्र ने जो हमें प्रार्थना के समय में हमारा हियाव बटाया और हमें अगुवाई दी, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। समय है कि जब हम प्रभु के पवित्र वचन से सुने और पवित्र वचन से हम मनन करें। आइए अपने हृदय को हम केंद्रित करेंगे। इससे पहले कि हम प्रभु के पवित्र वचन में जाएं, मैं चाहूँगा कि अपने आप को हम भटकाने वाली आत्मा से दूर करें। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का वचन है जो हमें दिलासा प्रदान करता है, प्रभु का वचन है जो हमें शक्ति, बल और सामर्थ्य प्रदान करता है। और हम विश्वास करते हैं कि जब हम उसकी आत्मा को अपने जीवन में पाते हैं तब हम एक अद्भुत चमत्कार को, एक अद्भुत कार्य को अपने जीवन में महसूस करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। मैं सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने इस पवित्र वचन के साथ आप तक वाकिफ होने का मौका दिया। साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ पासवान रेवरेंड रॉबर्ट जराज का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे आज के दिन के लिए नियुक्त किया कि परमेश्वर के नाम की हमद सताइश हम सब लोग मिलके कर पाएं और प्रभु के नाम की महिमा कर पाएं। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में हम जाएंगे। प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं तब हमें सहारा और हमें बल और शक्ति मिलती है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय पहले वचन से लेकर 14वें वचन तक। आज जो वचन का जो शीर्षक मैं देना चाहूंगा वो ये है, विश्वास की परख। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारे विश्वास को परखती हैं। संसार में जीते हुए, संसार में कार्य करते हुए, संसार में अनेक चीजों को करते हुए ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारे विश्वास को परखती हैं। कभी कभार हम डगमगाने लग जाते हैं, कभी कभार हमें डर लगने लग जाता है, कभी कभार हम हताश होने लग जाते हैं, कभी कभार हमें लगता है कि क्या मैं जो जीवन जी रहा हूं क्या ये ठीक जीवन है भी या नहीं है। क्या कभी कभार जो प्रार्थना मैं कर रहा हूं क्या इस प्रार्थना का उत्तर भी कभी मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि विश्वास के द्वारा हर एक कार्य परमेश्वर अपने समय से पूरा करेगा। हालेलुया। किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम की परख ली और वो अपनी परख में, अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाया, है ना। कैसे परीक्षा उसके जीवन पर आई, लेकिन उसने परीक्षा पर विजय हासिल करी और वह जातियों का पिता, है ना, कहलाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि उसका विश्वास जो है, उसका विश्वास इस कदर से माना गया कि नए नियम में जब हम आते हैं तो उसके विश्वास को एक बहुत बड़ा पैमाना दिया गया है, एक बहुत उच्च जगह उसके विश्वास को दी गई है। उसी प्रकार से प्रियो आज जब हम आज के दिन भी अब्राहम के विश्वास को याद करते हैं, जब हम स्मरण करते हैं कि हाँ उसका विश्वास बहुत बड़ा था, हाँ एक संतान उसके पास थी, उस एक संतान के ऊपर प्रभु की निगाह थी कि यह संतान मुझे चाहिए है। प्रियो आज हमारी सबसे पसंदीदा चीज कौन सी है, उस चीज को प्रभु चाहता है। हो सकता है हमारा वो फोन हो सकता है कि हमारा वो पर्स हो सकता है कि हमारे वो रिलेशनशिप्स, हमारे संबंध हो, अनेक चीजें वो हो सकती हैं। लेकिन हमारी सबसे पसंदीदा चीज, सबसे दिलचस्प चीज तो परमेश्वर हो सकता है चाहता है। क्या हम तैयार हैं उस चीज को अर्पित करने के लिए?
आज की सुबह मैं आपको तकरीबन 7 विश्वास की परखने वाली बातों की ओर ले चलूंगा। ऐसी 7 बातें जो विश्वास करते हुए हमें आवश्यक, जो विश्वास करते हुए हमें ज़रूरी है कि हम अपने साथ उसको अपने साथ आत्मसात करें और उसके द्वारा हम अपने विश्वास के कार्य को पूरा करें। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा दूसरा पत्रस उसके पहले अध्याय के पहले वचन को। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम पाते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर के उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता अर्थात हमारे द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। विश्वास क्या है? एक बहुमूल्य, वो एक हम कह सकते हैं वस्तु है, या एक बहुत बहुमूल्य एक भाव है जो वचन के आधार पर पाया जाता है। और विश्वास के आधार पर हम पाते हैं एक पूरा चैप्टर, एक पूरा अध्याय विश्वास को समर्पित किया गया है। अगर हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय को भी, और साथ में अगर हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 7वें वचन में, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा के आदर के कारण ठहरे। हमारा विश्वास जो परखा गया है, हालेलुया, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विश्वास एक ऐसा विश्वास है प्रियो जो सिर्फ एक जगह पर धरा हुआ नहीं है। हमारा विश्वास एक ऐसा विश्वास नहीं है प्रियो जो सिर्फ उस विश्वास की कभी कभार बात की जाती है, लेकिन वो एक ऐसा विश्वास है, वो एक ऐसा भाव है जो एक प्रकार से ताए हुए सोने से भी बहुमूल्य है। ताया हुआ सोने का मतलब क्या है? ताया हुआ सोना क्या होता है? यानी कि अगर हम एक सोना ले, है ना, सोना मतलब एक गोल्ड अगर हम लें और उस सोने को अगर हम उसको आग में रखें तो हम पाते हैं वो सोना आग में और निखरना शुरू करता है और वो चमकना शुरू करता है अपनी खूबसूरती, और वो हम पाते हैं कि वो और अपनी खूबसूरती को बाहर निकालना शुरू करता है, अपने आप को वो और सुंदर अपने आप में वो बनना शुरू होता है। उसी प्रकार से हमारा विश्वास जब हम अनेक क्लेशों से, संघर्ष से, परिस्थितियों से, दर्द से, दुखों से होकर जब हम गुजरते हैं, हमारा विश्वास भी ऐसा है जो और निखरना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि विश्वासी जो होते हैं वो परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू करते हैं, वो परमेश्वर पर आधारित होना शुरू होते हैं। वो अपनी समझ से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपने मन से नहीं, अपने दिल से नहीं, अपनी काबिलियत पर नहीं, अपनी क्षमता पर नहीं, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन को वो उत्तीर्ण करते हैं। हालेलुया! प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद देंगे। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रियो, 7 बातें मैं चाहूंगा, 7 बातों को आप जरूर, अगर आप देख रहे हैं तो कोशिश करें कि आप साथ में नोट भी करें, है ना। 7 बातें जो विश्वास के साथ पाई जाती हैं। विश्वास के साथ 7 बातों को हमें पाना जरूरी है कि जो अब्राहम ने उस समय में 7 बातों के साथ विश्वास को जाहिर किया। आइए हम 7 विश्वास की 7 चीजों पर या विश्वास के 7 पहलू पर हम मनन करेंगे। 7 प्रकार के हम पाते हैं पहलू हैं जो विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। हम पढ़ेंगे फिर से। सबसे पहले उत्पत्ति की किताब उसके 22वें अध्याय का पहला वचन। अब्राहम ने इन विश्वास के 7 पहलुओं को अपने साथ बटोरा और उसके द्वारा उसने उस जगह पर परमेश्वर को प्रसन्न किया। हम पाते हैं पहला वचन इस प्रकार से 22वें अध्याय में कहता है, माफ कीजिएगा, दूसरा वचन इस प्रकार से कहता है, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। एक बलिदान करने वाला विश्वास। हमारा विश्वास जो है वो एक बलिदान करने वाला विश्वास है ना। प्रभु का वचन कहता है अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र। बहुत बार हमारे जीवन में हम देखते हैं हमारे पास सिर्फ एक चीज होती है, मेरी बड़ी पसंदीदा वो चीज है,
मेरी बड़ी पसंदीदा ये एक वस्तु है जिससे मैं बेहद प्रेम करता हूँ, जिससे मैं बहुत लगाव रखता हूँ, जिससे मेरा सच में एक अच्छा और भारी कनेक्शन है, हम कह सकते हैं बहुत बार। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तेरा एकलौता पुत्र यानी कि अब्राहम का वो सब कुछ था, उसके द्वारा ही प्रभु ने वायदा किया था कि इसहाक के द्वारा मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, तू एक मूल पुरुष ठहरेगा। इसहाक मतलब उसके लिए एक वादा था, एक वाचा थी। प्रभु हमारा जो है वो सिर्फ वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो वाचाओं को पूरी करने वाला परमेश्वर है। वाचा वायदे से बहुत बड़ी है। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी और ये एक वाचा का पुत्र इसहाक ठहरा। लेकिन अब समय आता है कि परमेश्वर इसहाक को ही मांग रहा है, जिसके द्वारा वंश आगे बढ़ना है, जिसके द्वारा उसको आशीष प्राप्त करनी है, जिसके द्वारा वो एक भारी जाति को देखेगा। वही चीज या वही बेटा या वही सबसे दिलचस्प चीज, सबसे करीबी एक चीज या वही संबंध परमेश्वर आज अब्राहम से चाह रहा है। जरूरी है कि हम सब कुछ परमेश्वर को दे दें। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 21वें वचन में, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 21वें वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह बात एक धनवान पुरुष की है जो सचमुच प्रभु का अनुसरण करना चाहता था। यह बात उस व्यक्ति की है जो सचमुच परमेश्वर के पीछे होना चाहता था, लेकिन फिर भी वह अपनी उस कमजोरी को समझ नहीं पाया था। उसने कहा, 10 आज्ञा तो मेरे हृदय की पटिया पर लिखी हुई हैं जी। लेकिन फिर भी प्रभु ने जब एक मांग रखी कि अपनी धन संपत्ति कंगालों को बेच आ, तब वो तैयार नहीं हो पाया। प्रियो, क्या हम उस धनवान के समान हैं जो कहते हैं कि नहीं प्रभु जी, सब कुछ तू ले ले, कोई बात नहीं, लेकिन ये एक चीज, ये एक वस्तु, ये एक संबंध, या ये एक व्यक्ति, या ये एक गाड़ी, या ये एक चीज सिर्फ मेरे पास ही रख, इसकी मेरे को बहुत जरूरत है। इसहाक भी कह सकता था कि ये एक इसहाक, इकलौता पुत्र इसहाक जो परमेश्वर तूने मुझे दिया है, अब ये तूने मुझे दिया है, इस पर तेरा हक नहीं है। वो पिता होने के नाते वो कह सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसको पता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है, जिस परमेश्वर ने अब तक उसकी अगुवाई करी जब वो अपने पिता के घर में ऊर देश में था। उस जगह से लेके अब तक परमेश्वर उसको लेकर आया है। वह विश्वास के द्वारा अब तक अपने जीवन की नैया को पार कर पा रहा है। वही परमेश्वर आज भी सक्षम है कि उसको आगे लिए चले। प्रियो, आपके जीवन में क्या आपको लगता है कि आपकी काबिलियत ने, मेरी काबिलियत ने हमको इस स्थान तक लाया है? क्या मेरी क्षमताओं ने, हमारी क्षमताओं ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम इस समुदाय में, समाज में उठ बैठ सकते हैं? नहीं प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर पर हमारा जो विश्वास है, उस विश्वास का परमेश्वर आदर करता है। एक बार की बात थी, कलीसिया में एक पास्टर ने कहा कि हमें चर्च बिल्डिंग के लिए कुछ करना है, और पास्टर ने कहा कि ये जिम्मा या यह रिस्पॉन्सिबिलिटी या यह जिम्मेदारी मैं आप कलीसिया के लोगों को देता हूं। मैं बाहर जाकर फंड रेज कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि मैं चाहकर आपसे यह बात कहना चाहूंगा कि इसी कलीसिया के द्वारा हमारी शाखा कलीसिया को
आशीष मिले और उसका निर्माण हो। और उसके द्वारा कलीसिया ने सहमति जताई और वे पास्टर के साथ एक मन हुए। और जब वे पास्टर के साथ एक मन हुए, वहां पे एक 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 विधवा थी। उस विधवा ने कहा, मेरे पास मेरा पति नहीं है, मेरे पास मेरे बच्चे जो अभी तक बड़े नहीं हुए हैं वे हैं जिनको मुझे आगे बढ़ाना है। मेरे पास सिर्फ 8,000 रुपए हैं और उस 8,000 रुपए के द्वारा मुझे आगे घर को चलाना है। और वो विधवा वापस घर की ओर जाती है। प्रार्थना करते करते उसको अपनी आत्मा में बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं, प्रभाव सा महसूस हुआ कि उसको वही अपनी जमा पूंजी 8,000 रुपए की जो है वो परमेश्वर के भवन में लाकर उसको अर्पित करनी है और परमेश्वर को देना है। हम विश्वास जो बलिदान का विश्वास है उस पर हम मनन कर रहे हैं। और उसने कहा कि ठीक है, मैं जाती हूँ। और अगले रविवार जब वो आती है, अगली बार जब वो अपने पास्टर जी से मिलती है, वो कहती है कि पास्टर जी, ये मेरी जमा पूंजी थी जिसको मैं इकट्ठा कर रही थी पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ वर्षों से, लेकिन अब मैं चाहती हूँ पास्टर, क्योंकि परमेश्वर का घर बन रहा है, परमेश्वर का भवन बन रहा है, और इस प्रोजेक्ट के लिए मैं अपनी जमा पूंजी या इन पैसों को जिनको मैंने बटोरा है, जमा किया है, ये जमा किए गए पैसे अब मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाएं। और सच में उन पैसों को जब पास्टर ने लिया, प्रियों, अगले वर्ष में उस बहन का अपना खुद का घर परमेश्वर ने उसके लिए बनाया। हालेलुया। दिल्ली शहर में वो रहती है। और ये कोई कहानी मैं आपको नहीं सुना रहा, लेकिन ये हुई एक घटना है जो मैंने देखा। और उस बहन से मैं मिला और जब मैंने उससे बात करी, और मैं इस बात को समझ पाया कि वो 8,000 रुपए उस बहन के लिए बहुत बड़ी रकम थी। क्यों? क्योंकि वो घरों में जाकर काम करती थी और बहुत मुश्किलात से उसने उन पैसों को जमा किया था। लेकिन उन्हीं पैसों को लेकर आज जब वो प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसको परमेश्वर के राज्य में निवेश करती है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम देंगे तो प्रभु बैंक की तरह हमें लौटाएगा, नहीं। प्रभु हमारे त्यागमय विश्वास को देखता है, बलिदानमय विश्वास को देखता है। अब्राहम ने एक बलिदान के साथ विश्वास किया। मेरा इकलौता पुत्र ये है, लेकिन फिर भी प्रभु मांग रहा है ना, मैं दे दूंगा। उसने एक सवाल प्रभु से नहीं पूछा, क्यों प्रभु, ऐसा क्यों किया तूने, ऐसा मुझसे क्यों मांग रहा है तू? कुछ नहीं। प्रभु ने बोला, उसने बिल्कुल एक शब्द नहीं कहा। त्यागपूर्ण रीति के साथ प्रभु के पास वह अपने पुत्र को अर्पित करता है। हम पढ़ते हैं 3 वचन, 22वें अध्याय का 3 वचन कहता है, अगर हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कहता है, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। हम पाते हैं ये एक आज्ञाकारिता का विश्वास है। विश्वास हम करते हैं प्रभु पर, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हमने पहला विश्वास जिस पर हमने मनन किया, जिस पर हमने गौर फरमाया, वो था कि है ना, त्यागमय विश्वास, बलिदानमय विश्वास। लेकिन अब हम पाते हैं एक आज्ञाकारिता का विश्वास। प्रियो, ये होम बलि शब्द बहुत बार आ रहा है। अगर हम पढ़ें प्रभु के वचन में, लेवी व्यवस्था की पुस्तक में, और यहाँ तक कि निर्गमन में भी, उत्पत्ति में भी इस बात का जिक्र किया गया है। होम बलि क्या होता था? हम बस बोलते हैं इसहाक को प्रभु चाहता था और अब्राहम उसको अर्पित करने के लिए भी तैयार हुआ। लेकिन होम बलि का मतलब एक ऐसा बलिदान है कि वो एक ऐसा बलिदान है कि उसको हम पाते हैं वेदी पर रख दिया गया जाता है और पूरी तौर से उसको जला दिया जाता है। और जब उसको जला दिया जाता है तो बलिदान का एक भोज हुआ करता था, और उस बलिदान के भोज में उस
होम बलि में जले हुए पशु को खाया जाता था, उसका ज्यादातर भाग खाया जाता था, लोग उसमें से शरीक होते थे, है ना। इस प्रकार से यहूदी संदर्भ में लोग परमेश्वर की हुजूरी में ऐसे कार्य करते थे। और ये एक पशु नहीं है प्रियो, इसहाक एक जानवर नहीं है, लेकिन यह एक अब्राहम नामक पुरुष का, जिसकी अगुवाई परमेश्वर कर रहा है, उसका पुत्र है। और इसकी भी होम बलि होने वाली है। होम बलि का मतलब ये नहीं कि भाई जला के इसको छोड़ दिया, नहीं, बलिदान के भोज में उसके शरीर को खाया जाना है। बलिदान का दिन आने वाला है और पता नहीं क्या उसके शरीर के साथ किया जाएगा, लेकिन फिर भी अब्राहम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा और उसने अपनी आज्ञाकारिता का विश्वास दिखाया। आज हम विश्वास करते हैं, आज हम प्रभु पर ईमान लाते हैं, आज हम विश्वास करते हैं कि प्रभु महान चमत्कार करेगा, आज हम विश्वास करते हैं कि प्रभु एक सामर्थी चमत्कार करेगा, लेकिन क्या हम आज्ञाकारिता का कार्य करते हैं? क्या हम अपनी आज्ञाकारिता को अपने जीवन में दर्शाते हैं कि हम आज्ञाकारी हैं प्रभु के, कि वो हमारी अगुवाई कर रहा है, कि वो हमें संग लिए चल रहा है, जो जो वचन की आज्ञाएं उसने हमसे कही हैं, क्या हम वो उन सारी बातों को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने उठ खड़ा होना चाहिए है प्रियो। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, उस यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ तुमसे कहे वही करना। यीशु मसीह जब काना के विवाह में गए, है ना, प्रभु यीशु की माता ने उससे कहा, उन चेलों से कहा, जो कुछ यह तुमसे कहे, जो कुछ वह तुमसे कहे। कौन? यीशु मसीह तुमसे जो कुछ कहे वही करना। आज बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कभी कभार यीशु मसीह को कुछ विकल्प देते हैं, प्रभु जी या तो आप ऐसा कर लो, या तो आप ऐसा कर लो, या तो आप ऐसा कर लो। या कुछ लोग तो होते हैं कि यीशु मसीह से, प्रभु की आत्मा से कुछ पूछते ही नहीं हैं, जो मन में आ रहा जी मैं कर रहा हूं जी, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन आज मुझे पूछना है अपने आप से कि क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा हूं? क्या मैं उसके बताए हुए चिन्हों पर चल रहा हूं? क्या मैं उसको अपने जीवन का प्रभु जानकर अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ रहा हूं? अगर ऐसा कर रहा हूं तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या मैं आज्ञाकारिता को पूरी कर रहा हूं? हर एक आज्ञा जो परमेश्वर के वचन से मुझे मिलती है, हर एक आज्ञा जो परमेश्वर के द्वारा पास्टर जी से मुझे मिलती है, हर एक आज्ञा जो मेरे आत्मिक मार्गदर्शक के द्वारा मुझे मिलती है, क्या मैं उन सारी आज्ञाओं को पूरी कर रहा हूं? कभी कभार प्रभु का वचन जो है ना प्रियो, हमारे जीवन की ओर बहुत ही सीधे तौर से आता है। हमें वो समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कर, ये गलत कर रहा है, वहां मत जा, इस बात के लिए प्रार्थना कर, उसके लिए बोझ रख, इस काम के लिए प्रार्थना कर, अपने आप को दीन कर। क्या हम उन सारी आज्ञाओं को मानते हैं प्रियो? बहुत बार परमेश्वर का आत्मा हमसे बहुत वचन के द्वारा बात करता है, क्या हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं? क्या हम उसको बस इग्नोर कर देते हैं कि निकल यहां से, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं जो हूं मैं ठीक हूं? या हम कहते हैं अब्राहम के समान, प्रभु मैं तेरी आज्ञा के अधीन हूं। उसने ये भी नहीं कहा, लेकिन सीधा उसने जो प्रभु ने कहा उसने वही किया। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है obedience is better than sacrifice। आज्ञाकारिता बलिदान से बेहतर है, उत्तम है। मेरी आज्ञाकारिता जो है वो बलिदान से बहुत बढ़कर है। और इसलिए मैं चाहता हूं प्रियो कि हम सब जो हैं एक आज्ञाकारी विश्वासी बनने पाए। हर एक बात जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है उनको हम आत्मसात करने पाए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर तीसरी बात, विश्वास जो अपेक्षा करता है। विश्वास जो अपेक्षा करता है। अगर हम 5वां वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति का इस प्रकार से कहता है, और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर
और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौटेंगे। एक प्रकार से उनके अंदर एक ऐसा विश्वास था जो अपेक्षा कर रहा था कि नहीं, ये लड़का जो है ना, ये मैं वापस लेके आऊंगा। लेकिन उसने कहा, एक अपेक्षा उसके अंदर थी, विश्वास था, और विश्वास के साथ साथ उसके अंदर एक अपेक्षा थी। विश्वास के साथ साथ एक अपेक्षित विश्वास उसका था। क्या? कि यह लड़का और मैं वापस तुम्हारे पास आएंगे। अभी हम जा रहे हैं परमेश्वर की आराधना करने, अभी हम जा रहे हैं उसके नाम की स्तुति करने, लेकिन अब हम जब आएंगे तो मैं इस लड़के को साथ लेके आऊंगा। उसके अंदर एक विश्वास था कि परमेश्वर हो सकता है कि इसको फिर से मुर्दों में से जिला ले। आपको लगता है कि ऐसा वो सोच रहा होगा? हाँ, वो सोच रहा था। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय के 19वें वचन में, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है और उसे मरे हुओं में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति से वह फिर मिला। उसको एक प्रकार का विश्वास था कि परमेश्वर इसहाक को मरे हुओं में से फिर से जिलाएगा। आज हमारे अंदर चाहे हम कितने ही टूट क्यों ना जाएं, आज हमारे अंदर चाहे बातों को लेकर हमारे अंदर चाहे कितने ही दर्द, कितने ही दुख क्यों ना हो, हमारे अंदर एक अपेक्षा करने वाला विश्वास हमेशा जिज्ञासित हो। हालेलुया। हम हमेशा विश्वास में अपेक्षा करते रहें कि मेरी मरी हुई परिस्थितियों में, मेरे इस लड़खड़ाते हुए काल में, मेरे इस डूबते हुए समय में, मेरे इस गिरते हुए समय में, मेरे इस धंसते हुए जीवन के इस आलम में परमेश्वर मुझे उभारेगा, परमेश्वर मुझे पुनरुत्थित करेगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप ऐसी कौन सी समस्या में हैं प्रियो, जो आपको लगता है कि अब आप समाप्त हो चुके हैं, अब आपका अगला कल नहीं होने वाला है, अब आप एक विराम की ओर आ चुके हैं जब आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन प्रिय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर वहां आपके लिए एक मार्ग बनाने वाला है, वहां परमेश्वर आपके लिए एक स्थान बनाने वाला है जब आप फिर से उन हर प्रकार की समस्याओं से पुनरुत्थित हो उठेंगे। आपकी परिस्थितियां जो मरी हुई हैं, एक ऐसी अवस्था जिससे कुछ अपेक्षा नहीं है, परमेश्वर उसको फिर से पुनरुत्थित करेगा और वो अपनी 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 विश्वास योग्यता को आप पर आपके अपेक्षित विश्वास के द्वारा जाहिर करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं उसने अपेक्षा की होगी, तभी उसने अपने चेलों से कहा कि भैया हम जा रहे हैं, है ना। पढ़ते, अगर हम 5वें वचन को पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके तुम्हारे पास लौट आएंगे, है ना। डोंट वरी, चिंता ना करो तुम, है ना, परेशान मत हो, हम बस यहोवा के पास जा रहे हैं, दंडवत करके वापस तुम्हारे पास लौट आएंगे। लेकिन क्या सच में अगर मैं वहां पे होता, अगर मैं अब्राहम वहां पे होता, हाँ, तो मैं सोचता कि ये भैया सच में होने वाला है ये, हाँ, क्या मैं आगे बढ़ूं ना बढ़ूं। एक इस प्रकार की असमंजसता, गलतफहमी मेरे अंदर उत्पन्न होती। लेकिन धन्य वो विश्वास का पिता, वह जातियों का पिता अब्राहम, जो वचन के द्वारा हमें समझाया गया है। प्रिय, परमेश्वर ने आपके लिए भी एक असीम स्थान रखा है, आइए हम उसको अपनाएं। लेकिन हम सबसे पहले एक त्याग में विश्वास को अपने अंदर धारण करें, हम आज्ञाकारिता का विश्वास अपने अंदर धारण करें, हम अपेक्षा करने वाला विश्वास अपने अंदर धारण करें। फिर चौथा, हम क्रियाशील विश्वास अपने अंदर धारण करें। अगर हम पढ़ते हैं 6वां वचन, इस प्रकार से कहता है, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। उन्होंने क्या किया? बस सारी सामग्रियां ली, सब कुछ लेकर अपने पुत्र इसहाक के साथ वे दोनों चल पड़े। किस प्रकार का उसका एक समय चल रहा होगा ना, एक पिता का अगर हम दिल समझने की कोशिश करें, कुछ समय के लिए अगर हम सोचें तो कैसे वो उस, मैं कहूँगा, ट्रॉमा से होकर गुजर रहा होगा प्रियो। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को इस कदर बोला कि ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
प्रभु की आज्ञा है, प्रभु ने मुझसे वायदा किया है, प्रभु ने मुझसे वाचा बांधी है, प्रभु ने मुझसे बात की है कि प्रभु उसको चाहता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम एक पिता के हृदय को समझने की कोशिश करें प्रियो, तो सच में हम आह से भर जाएंगे। हम बहुत दिल में भावात्मक हो जाएंगे कि कैसे एक पिता है ना अपने ही खुद के बेटे का बलिदान करने के लिए, वो एक लाजमी पिता है, वो खुद के बेटे का बलिदान करने वाला है, और कैसे वो बलिदान की सारी सामग्रियां ले रहा है, कैसे वो लकड़ी को ले रहा है, कैसे वो छुरी को ले रहा है, कैसे उस पर बांधने को अपने बेटे को उस पर बांधने को, उस लकड़ी के साथ बांधने को, कैसे वो सारी चीजों का बंदोबस्त कर रहा है, कैसे वो एक बलिदान का आयोजन कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है, वो विश्वास में क्या है, क्रियाशील है। बहुत बार परमेश्वर हमसे वायदे करते हैं, बहुत बार परमेश्वर हमसे कहते हैं कि अपने जीवन में आगे बढ़। बहुत बार परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य हमारे जीवन के लिए आयोजित किए जाते हैं, लेकिन उस आयोजित कार्यों के लिए, उन आयोजित बातों के लिए क्या हम काम करते हैं, क्या हम क्रियाशील होते हैं? आज ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने उठ खड़ा होता है प्रियो। अब्राहम ने अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए एक क्रियाशील विश्वास दर्शाया। हमारे भाई बहनों के बीच, हमारे प्रियजनों के बीच क्या आज ये क्रियाशील विश्वास दिखने योग्य है या नहीं है? क्या हम आज उतने परमेश्वर के लिए जुनून से भरे हैं या नहीं हैं? प्रभु का वचन कहता है, विश्वास को पूरा करने के लिए अगर हम पढ़ते हैं, है ना, कि उसने अपना विश्वास दर्शाया क्या करके? कार्य करके। ये नहीं कि हाँ मैं जी ये काम करूंगा, मुझे प्रभु ने बोला है मैं करूंगा, मुझे प्रभु ने कहा है मैं करूंगा, ठीक है ऐसा होता है, हाँ ठीक है मुझे ये वायदा प्रभु से दिया गया है, ये वाचा प्रभु की ओर से दी गई है, या ये कार्य प्रभु की ओर से दिया गया है, ये वस्तु या ये बात परमेश्वर की ओर से मुझे बोली गई है, इसके लिए मुझे काम करना है, करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। क्या हम टाल रहे हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है प्रियो। अपने आप से पूछें, अपने आप से हम एक बार इस बात को पूछें कि क्या मैं उन सारी बातों को पूरी कर रहा हूं या उन सारी बातों को मैं ऐसी जाने दे रहा हूं। बलिदान का मतलब यह होता है कि हम कुछ त्याग कर रहे हैं, किसी चीज की आहुति हम होने दे रहे हैं। प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए एक बलिदान बन गया। इसहाक का बलिदान प्रभु ने नहीं लिया, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए एक बलिदान बन गया। अगर हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 24वें वचन में, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। यीशु मसीह हमारे लिए एक बलिदान बन गया। अब्राहम ने कार्य किया कि वो अपने बेटे को एक बलिदान के तौर पर चढ़ाए, लेकिन पिता ने, यहोवा परमेश्वर ने उसको रोका। लेकिन यहां पे हम पाते हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता ने, यहोवा परमेश्वर ने अपने खुद के पुत्र यीशु मसीह को उस क्रूस पर टंगवाया, ताकि मेरे और आपके पापों की क्षमा की जाए, और जिसके द्वारा हम पाते हैं कि उसी के मार खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके मार खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके कोड़े खाने के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा आज हमें शिफा प्राप्त हो जाए, हमें आज अति पवित्र स्थान में दाखिल होने का हियाव मिलने पाए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रियो, ये एक कार्य करने वाला विश्वास है, क्रियाशील विश्वास है। आज हम में से कितने लोगों के पास एक्सक्यूजेस या बहाने हैं कि पास्टर जी ऐसा हुआ ना इसलिए मैं चर्च में टाइम से नहीं आ पाया, पास्टर जी ऐसा हुआ ना इसलिए मैं सुबह की प्रार्थना को अटेंड नहीं कर पाया, पास्टर जी ऐसा हुआ ना इसलिए मैं इस संडे की आराधना सभा में शामिल नहीं हुआ, ऐसा हुआ ना इसलिए मैं ये प्रार्थना का समय साथ आपके जुड़ नहीं पाया, ऐसा हुआ ना इसलिए आज मैं वचन नहीं पढ़ पाया, ऐसा हुआ ना इसलिए आज मैं काम नहीं कर पाया। प्रियो,
बहाने को छोड़ दीजिए। बहाने ढूंढने को बहुत हैं, लेकिन अगर हम बहानों को रोककर, बहानों को पीछे हटाकर करने का जुनून रखे, विश्वास के साथ कर्म करना शुरू करे, तब परमेश्वर उसको आदर देता है। हालेलुया। अब्राहम ने क्रियाशील विश्वास दर्शाया, कार्यों के साथ उसने विश्वास दर्शाया और परमेश्वर ने उसका आदर किया। हम पाते हैं पांचवी बात, विश्वास जो निश्चय के साथ था। एक निश्चिंत विश्वास, निश्चिंत विश्वास। उसको पता था कि मैं प्रभु पे विश्वास कर रहा हूं, ठीक है। अब ये होना ना होना ऐसा नहीं है। मेरा विश्वास जो है वो बड़ा सटीक है, मेरे परमेश्वर पे मेरा विश्वास है और वो मेरे साथ कुछ गलत होने नहीं देगा। अगर हम पढ़ते हैं 8वां वचन इस प्रकार से कहता है, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के लिए भेड़ का उपाय आप ही करेगा। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि उसके पुत्र इसहाक को तक पता नहीं था कि इसहाक खुद, वो बच्चा खुद एक बलिदान बनने वाला है, उसकी खुद की बलि होनी है, उसको खुद नहीं पता था। लेकिन उसका पिता है ना, बेटा नोट कर रहा है, बेटा ऑब्जर्व कर रहा है पापा को कि पापा जा रहे हैं आराधना करने के लिए, लेकिन बलिदान कहाँ है। प्रियो, हम लोग भी चर्च आते हैं, लेकिन चर्च आते हुए हमारे बच्चे हमें नोट कर रहे हैं, हमसे छोटे हमें नोट कर रहे हैं, हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमें वो ध्यान पूर्वक बारीकी से समझ रहे हैं कि क्या हम बलिदान करने के लिए प्रभु को कुछ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बलिदान के लिए क्या हम कुछ प्रभु के भवन में लेके जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हमेशा मुझे एक दृश्य कलीसिया में बहुत अच्छा लगता है। जब कभी ऑफरिंग का टाइम आता है, जब कभी भेंट का समय होता है, पिताजी जो होते हैं हमेशा अपने पर्स से, चाहे छोटे नोटों की गड्डी हो, चाहे बड़े नोट हो, चाहे छोटे नोट हो, हमेशा अगर वो खुद जो पैसे दे रहे हैं वो धीरे धीरे अपने बच्चों को भी हाथ में थमा देंगे। मैंने बड़े बड़े परिवारों में तो देखा है कि पिता जो हैं सबसे पहले है ना दे रहे हैं, मम्मी से वो छठवें बच्चे के पास, पांचवें बच्चे के पास, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले बच्चे के पास तक सबके पास भेंट चली गई। अब जी मम्मी को पापा भेंट पकड़ा रहे हैं और खुद भेंट अपने हाथ में रख रहे हैं। और जब वो ऑफरिंग का थैला जब उनके परिवार के पास आता है, उनके मुंह पर एक स्माइल होती है और वो अपना भेंट प्रभु को अर्पित कर रहे होते हैं। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है और उनके मुख पर एक मुस्कुराहट होती है, एक हर्ष मन का होता है, हर्षित उनका एक दिल होता है। उसी प्रकार से हमारे जीवनों में, आपके जीवनों में प्रियो, हम किस बात की इंतजार में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपसे छोटे, आपसे बड़े, सबसे पहले पवित्र आत्मा आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको बारीकी से देख रहे हैं कि क्या हम आराधना करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है कि छूछे हाथ आराधना करने के लिए मत आना। जब हम प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं, we tend to give our best, हम अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करते हैं। उस सर्वोच्च के लिए मेरा सर्वोत्तम। प्रियो, इसहाक अपने पिता को देख रहा था कि पापा जी, पापा हम जा रहे हैं आराधना करने के लिए, लेकिन भेड़ कहां है, पशु कहां है। प्रियो, वो समय ना आने पाए कि जब बच्चे हमसे कहने पाए कि पापा हम चर्च तो जा रहे हैं लेकिन हम ऑफरिंग नहीं दे रहे हैं, पापा हम चर्च तो जा रहे हैं लेकिन हम प्रभु की आराधना नहीं कर रहे हैं, पापा हम चर्च तो जा रहे हैं लेकिन हम वो त्याग में बलिदान प्रभु को नहीं दे रहे हैं, सैक्रिफाइस प्रभु को नहीं दे रहे हैं जो हमें देने के लिए जरूरतमंद है, जिसके लिए हम नियुक्त किए गए हैं। प्रियो,
उस छोटे बेटे ने इस बात को देखा, लेकिन उसके पिता बड़े निश्चिंत थे। प्रभु उसका उपाय खुद ही करेगा बेटा, प्रभु उसका उपाय खुद ही करेगा। उस बेटे को पिता थोड़ी बोल सकता कि तू ही बलिदान बनने वाला है, तू ही बलि का बकरा बनने वाला है। नहीं, उस बेटे को खुद एक बलिदान बनना था। यह बात पापा ने खुद उससे छिपा रखी थी। प्रियो, उस अब्राहम ने अपने खुद के बेटे को बलिदान के तौर पे अर्पित किया। आज में जितने माता पिता हमारे सामने मौजूद है, क्या हम माता पिता होने के नाते अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने बच्चों को, क्या हम प्रभु को अर्पित करने को तैयार हैं? आज वो होम बलि हमसे नहीं चाहता है, लेकिन वो आज हमारे जीवनों को चाहता है। आज वो हमारी श्वास को चाहता है। आज वो हमारे जीवन के बलिदान को चाहता है, अपना सर्वोत्तम, अपने सर्वोच्च के लिए। हालेलुया। प्रियो, मैं चाहता हूं कि अपने अंदर एक बार हम एक परख करें कि प्रभु जी, क्या मैं आपको दे पा रहा हूं जो आप मुझसे मांग रहे हैं? क्या मैं निश्चिंत विश्वास आपकी ओर दिखा पा रहा हूं? अब्राहम की तरह, है ना। अब हम ये जरूर नहीं बोले, जैसे अब्राहम ने कहा कि प्रभु खुद ही उपाय करेगा, लेकिन उसको पता है प्रभु उपाय तो करेगा, लेकिन उसको पता है कि वो बलि खुद उसके साथ जा रही है, वो बलिदान खुद उसके साथ चल रहा है, वो खुद बलिदान होने वाला है, वो बेटा बलिदान होने वाला है। हम ना बोले कि जी चर्च पहुंच के कोई हाथ में दे देगा। नहीं, आपको खुद अपनी ओर से परमेश्वर को कुछ देना है। हमको खुद अपना जीवन, अपना तन मन धन परमेश्वर को चढ़ाना है, और उसके द्वारा परमेश्वर महिमान्वित होगा। एक निश्चिंत विश्वास परमेश्वर की ओर हमें दिखाना है। फिर एक धीरजवंत विश्वास, लगातार क्रियाशील, लगातार विश्वास हमें करना है। अगर हम पढ़ते हैं फिर से 9वां वचन, हम पाते हैं इस प्रकार से लिखा है, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। क्या है ये? एक लगातार बने रहने वाला विश्वास, धीरजवंत रहने वाला विश्वास, धीरज धर के आगे बढ़ने वाला विश्वास। बहुत बार हम विश्वास की दौड़ दौड़ते हैं, बहुत बार हम विश्वास की चाल चलते हैं, बहुत बार हम विश्वास के निशाने की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में हम गिर जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में हम लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं प्रियों कि हमारा जो विश्वास है वो अंत तक बने रहने पाए, उस निशाने की ओर हम बढ़ने पाए जिसके लिए परमेश्वर ने हमको रखा है। हमारा विश्वास कैसे होने पाए? उस प्रकार का हमारा विश्वास होने पाए कि हम समझने पाए कि अंत तक विश्वास योग्य रहे, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य में कहता है कि हमें अंत तक विश्वास योग्य होना है। बीच में हम हार जाते हैं, मनुष्य हैं, कोई बात नहीं। प्रभु का वचन कहता है धर्मी जन अगर एक बार गिरता है, 7 बार गिरता है, फिर भी परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करता है और फिर से वो आगे बढ़ना शुरू करता है। प्रियो, प्रभु का जो वचन है बड़ा सटीक है। हम गिरते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम बार बार उसी पाप में ना गिरें। हम बार बार जानकर पाप में गिरकर हम परमेश्वर को फिर से क्रूसित ना करें। हम बार बार गिरकर फिर से हम विश्वास की दौड़ में पीछे ना रह जाएं। लेकिन जैसे अब्राहम उस श्रेणी तक पहुंच गया था, उस अंतिम स्थान तक पहुंच गया था जहां पर अब वो कह रहा था कि ठीक है, अब मुझे अपने पुत्र को बलिदान करना आवश्यक है। वो उस श्रेणी तक, उस अंतिम स्थान तक, उस अंतिम दौर तक, अंत तक पहुंच गया था, विराम चिन्ह तक पहुंच गया था, जब जाकर उसने अपने बेटे को उन लकड़ियों के गुट्ठे के ऊपर रखा एक बलिदान के तौर पर। कभी कभार एक ऐसा काम परमेश्वर हमसे चाहता है जो हम करने में बड़े कभी कभार अपने आप को पीछे कर सकते हैं। विश्वास का काम मैं नहीं कर सकता हूं, क्यों? हिम्मत नहीं है,
आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, मेरे पास वो हिम्मत नहीं है, मेरे पास वो ताकत नहीं है, बल नहीं है आगे बढ़ने को। लेकिन प्रियो, विश्वास उसने सिर्फ ऐसे ही नहीं दिखाया, लेकिन विश्वास में वो अंत तक धीरजवंत रहा। उस घटना के अंत के स्थान पर अंतिम समय तक वो बड़ा विश्वास योग्य रहा, और विश्वास उसका कैसा था? बड़ा धीरजवंत था। अगर हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 40वें वचन में, और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? जब यीशु मसीह उस नाव पर चल जा रहे थे, लोगों को सच में बड़ा डर लगा। क्यों? आंधी तूफान बहुत आ चुके थे, बहुत लोग घबराने और डरने और भयभीत और लड़खड़ाने लग गए थे, और वे प्रभु को पुकारने लगे, हे गुरु, तू आराम से कैसे सो सकता है? तब प्रभु का वचन के पास 40वें वचन में आता है, और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुमने विश्वास करना बंद कर दिया है? क्या तुम प्रभु की आत्मा पर विश्वास नहीं करते हो? प्रियो, यह समय हमारे जीवन में ना आने पाए। हमने प्रभु को देख लिया है, हमने प्रभु को जान लिया है, प्रभु ने उद्धार का कार्य हमारे जीवन में कर दिया है। अब एक और चमत्कार करने की प्रभु को आवश्यकता नहीं कि वो अपनी प्रभुता को हम पर साबित करे। नहीं, उसने चमत्कार किया है, वो पूरा चमत्कार करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हम पाते हैं इस पूरे क्रम में प्रियो कि उसका विश्वास जो है वो धीरजवंत विश्वास अब्राहम का था। चेले जब डगमगाने लगे, उनका धीरज खो गया, वे हड़बड़ाने लगे, वो डरने लगे, उनका धीरज, उनका धैर्य वो और डूबता रहा, और वे डर से भर गए, परिपूर्ण हो गए डर से। और फिर प्रभु की आत्मा उनकी ओर आती है, कहती है कि प्रभु का वचन उनसे कहता है कि क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं है? प्रभु ने इससे पहले कितने अनेक चमत्कार उनके सामने किए, कितने अंधों की आंखें प्रभु ने खोली, कितने मुर्दों को प्रभु ने जीवित किया, कितने कोढ़ियों को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आजाद किया, शुद्ध किया। लेकिन फिर भी वो विश्वास जो उनके अंदर होना चाहिए था, वो अब उस आंधी तूफान में खो गया। प्रियो, हमारे जीवन के आंधी तूफान में क्या हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है? नहीं प्रियो, धैर्य रखें, धीरज रखें। परिस्थितियों के दौरान, अवस्थाओं के दौरान, परख के दौरान, परीक्षाओं के दौरान अपने विश्वास को आप अटल बना के रखें, क्योंकि हमारा विश्वास हम में नहीं है, हमारा विश्वास मनुष्यों पर नहीं है, हमारा विश्वास पैसे पर नहीं है, हमारा विश्वास पहुंचों पर नहीं है, हमारा विश्वास लोगों पर नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है। और अंत तक हमारा विश्वास जो होने पाए वो धीरजवंत विश्वास होने पाए। हालेलुया। प्रियो, 7वीं बात बताकर मैं अंत करना चाहूंगा, और यहां पे इस प्रकार से लिखा है, प्रभु का वचन कहता है 12वें वचन में, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। एक विजयी विश्वास, 7वां जो भाग है संदेश का, वो एक विजयी विश्वास। विश्वास आपको कभी हताश नहीं करेगा। हमने इस महामारी के काल में बहुतों को खोया प्रियो, हमने बहुतों को अपने जीवन में दूर जाते हुए देखा, संसार से लोगों को, अपने प्रियजनों को हमने दूर जाते हुए देखा। हमने देखा किस प्रकार से लोग संसार से एक दर एक लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं, अपने जीवन की दौड़ को खत्म कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हमने अपने विश्वासी भाई बहनों को खोया है, हमें हताश, निराश, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर उन्होंने अपना मन फिराया है, आज वे बेहतर स्थान में पाए जाते हैं। आपका विश्वास आपको विजयी ठहराएगा।
अब्राहम उस, जैसे मैंने आपसे कहा कि अब्राहम उस अंतिम श्रेणी तक, उस अंतिम स्थान तक, उस अंतिम दौर तक पहुंच गया कि अपने बेटे पर वो छुरा चलाए, उस छुरे से अपने बेटे को वो घायल करे, मार डाले। तभी परमेश्वर की आत्मा उस अब्राहम के पास आई और उससे कहा कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। मैंने देख लिया कि तू मुझसे प्रेम करता है, अपने इकलौते पुत्र से भी बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है। प्रियो, आज हमारा प्रेम ऐसा होने पाए। आज ऐसी कौन सी बात है जो परमेश्वर के पहले स्थान को हमारे जीवन में धारण करती है, उसको हम अपने जीवन से दूर कर डालें। अपने जीवन को हम पवित्र करें, अपने जीवन को हम परमेश्वर के लिए फिर से नया बनाए, कहें प्रभु जी तू मेरे जीवन में आ और वो प्रथम स्थान तू ग्रहण कर जिसके तू योग्य है। प्रियो, विश्वास जो है वो आपको विजयी बनाएगा। अब्राहम का विश्वास जो है वो नए नियम में याद किया गया। मैं चाहता हूं कि मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आप मुझे सुन रहे हैं, आपका विश्वास एक ऐसा विश्वास हो जो अगली पीढ़ी याद करे कि आपके विश्वास के द्वारा वो थे, उन्होंने हमें चर्च में लाया था और उसके द्वारा आज हम प्रभु के विश्वास में पाए जाते हैं। वो थे, उन्होंने प्रभु का सुसमाचार हमें बताया और उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ। वो थे और उन्होंने हमें प्रभु के प्रेम के द्वारा हमें गले से लगाया, हमारी गलतियों को वे भूलते गए, हमें उन्होंने प्रेम से अपनाया और आज हम विश्वास में पाए जाते हैं। आज अब्राहम का विश्वास याद किया जाता है। प्रियो, एक दिन आपका विश्वास याद किया जाए। आज हमने 7 प्रकार के विश्वास देखे। सबसे पहले विश्वास क्या है? हमारा विश्वास एक ताए हुए सोने से भी बहुमूल्य है। आपका विश्वास ताया जाएगा। आपके विश्वास पर आग, कभी कभार आग की ज्वाला आपके विश्वास के ऊपर आएगी, लेकिन आपका विश्वास जलना नहीं चाहिए, राख नहीं होना चाहिए है, लेकिन ताए हुए सोने के समान वो और निखरना चाहिए है। पहली बात, विश्वास क्या है? विश्वास एक बलिदान में एक विश्वास जो अब्राहम ने दिखाया। दूसरा, आज्ञाकारिता का विश्वास। तीसरा, अपेक्षा करने वाला विश्वास या अपेक्षित विश्वास। या चौथा, क्रियाशील विश्वास। पांचवा, निश्चिंत विश्वास। छठवा, धीरजवंत विश्वास, धैर्य का विश्वास। और सातवां, विजयी और जयवंत विश्वास। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित दे, आशीषित करे। और मेरा विश्वास है प्रियो कि इस घटना के द्वारा, यह सिर्फ एक घटना है जो पहले वचन से लेकर 14वें वचन तक हुई, लेकिन आज ये व्यक्ति जो है विश्वास का व्यक्ति कहलाया जाता है। प्रियो, ये सिर्फ 14 वचन हम पढ़ के कहानी के आगे चले जाते हैं, लेकिन एक पिता होने के नाते उस पर क्या क्या बीती होगी। आज आप भी एक व्यक्ति हैं, आप भी हमारे प्रिय भाई बहन हैं। आज आप भी अनेक समस्याओं से होके जा रहे हैं। आज आप कौन सी उन विपरीत परिस्थितियों में हैं? अपने विश्वास को कभी भी हटने मत दीजिए। प्रभु पे विश्वास करते रहें और प्रभु आपको आशीषित करेगा। ये प्रार्थना में हम जाएंगे। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस विश्वास के जीवन के लिए जो बहुत ही बहुमूल्य है। यह विश्वास का जीवन जो आप में हमारा पाया जाता है और उसके द्वारा हम आगे बढ़ पाते हैं। आप हम में से हर एक को बड़ी बरकत नवाजें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए। उनके विश्वास को हम आप में दृढ़ होते हुए देखना चाहते हैं। उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में और बढ़ने पाए, उनका विश्वास तुझ में और जड़ पकड़ने पाए। हर एक बंधन यीशु नासरी के नाम से ध्वस्त कर डाल दिए जाएं। हर एक को नाम बनाम तू आशीषित कर प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को, मुसीबतों और दिक्कतों को तू दूर कर डालने वाला परमेश्वर है। उनका विश्वास जो है वो एक बलिदानमय विश्वास बनने पाए, एक आज्ञाकारिता का विश्वास बनने पाए, एक अपेक्षा करने वाला विश्वास बनने पाए, एक क्रियाशील विश्वास बनने पाए, एक निश्चिंत विश्वास बनने पाए, एक पिता परमेश्वर धीरजवंत विश्वास बनने पाए और जयवंत विश्वास बनने पाए। आज आपने हमारी साथ मदद करी कि हम 7 विश्वास के पहलुओं पर मनन करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए। उनकी सारी परेशानियों को आज हम आपके पास लेकर आते हैं। हर एक ऐसी बात जो उनको परेशान करती है, हर एक ऐसी बात जो उनको बड़ी
दिक्कत या परेशानी में लेकर आती है, उनके विश्वास को ऐसी हर एक बात जो हे पिता परमेश्वर नीचे करती है, उनका जो पिता परमेश्वर दिल हमेशा दर्द से भरा रहता है, आज हर बात के ऊपर हम आपके लहू को लगाते हैं। आप नियंत्रण लीजिए पिता परमेश्वर, और आपका नाम उनके जीवन में ऊंचा किया जाए। हम प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को सारी महिमा, आदर और सम्मान प्रदान करते हैं, क्योंकि तू महान परमेश्वर है। तेरे जैसा और कोई ना है पिता परमेश्वर, तेरे जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम को महिमा, आदर, सम्मान देते हैं, क्योंकि तू एक महान और सामर्थी परमेश्वर यहोवा है, और हम तुझे ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, तू हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आज हमारा विश्वास किसी व्यक्ति या मनुष्य के ऊपर ना होने पाए, लेकिन हमारा विश्वास हमारे यीशु मसीह के ऊपर होने पाए। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह एक सामर्थी परमेश्वर है, और हमारा विश्वास हमारे प्रभु यीशु मसीह पर ही है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के नाम की, हम स्तुति करते हैं प्रभु के नाम की, हम प्रशंसा करते हैं। आइए प्रिय, अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें अपने विश्वास के लिए, जो विश्वास परमेश्वर के द्वारा हमें प्राप्त होता है, उसलिए इसके नाम की स्तुति करना शुरू करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज हमारा विश्वास यीशु मसीह और उसके वचन में जड़ पकड़ने पाए। हम तेरे नाम को सारी महिमा, आदर, सम्मान देते हैं। हर एक भाई बहन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस वचन को सुना, इस पूरी आराधना सभा में वे शामिल हुए। हर एक को नाम बनाम आशीष और बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, जैसे सुना कबूल का पिता, आमीन। आप सबको प्रभु आशीषित करे। धन्यवाद संग जुड़ने के लिए। अगले रविवार को ठीक इसी समय हम आपके साथ वाकिफ होंगे। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। जय मसीह की।